हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 4, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हमारे लिए क्या होते हैं? तो जो भी आपके पास नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वही हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट चेंज यहाँ पर ये हो जाता है कि जब हमारे पास नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाए। यहाँ पर आपने दो साइंस तो देखे ही होंगे ना, ये प्लस एंड माइनस के। जब ये दो साइंस हमारे नंबर्स में आ जाते हैं तो वो नंबर से चेंज हो जाते हैं टुवर्ड्स इंटीजर्स। तो हम यही आज पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इंटीजर्स पढ़ेंगे, यूज ऑफ इंटीजर्स इन डेली लाइफ, रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, सक्सेसेस एंड प्रेडिसेस ऑफ इंटीजर्स, कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस। ये सारा कंटेंट हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इंटीजर्स के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम कि हम डेली लाइफ में इंटीजर्स को कहाँ पर देखते हैं। तो सबसे जो कॉमन है वो टेम्परेचर में हम देखते हैं कि जब भी हमें टेम्परेचर एक्सक्रीट करना होता है तो हम माइनस में जाते हैं, राइट? कि अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हम 25 नहीं करते हैं, 16, 15, 6 ऐसे इस तरीके से। कि नेगेटिव टेम्परेचर है, पॉजिटिव टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में हम इंटीजर्स को यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं, डायरेक्शंस में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं। इंटीजर्स को नंबर लाइन पर हम कैसे मेंशन करते हैं कि जो हमारी नंबर लाइन होती है हम ये कंसीडर करते हैं कि जो मिडिल पॉइंट होगा वो हमारा 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0 टू राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड फ्रॉम 0 टू लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास दो इंटीजर्स है, -9 एंड -8, और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर इसमें से स्मॉलर नंबर है, तो आप बोलोगे -8। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम माइनस की ओर बढ़ते जाते हैं वो वैल्यू कम होती जाती है। आप एक एग्जाम्पल को देख सकते हो कि अगर आपके मेट्रो कार्ड में -50 है और -20 है, तो इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो क्या है, -50 या -20? तो आप क्या कहोगे? -20 जो है वो छोटा अमाउंट है, -50 बड़ा अमाउंट है। तो इस तरीके से ही आपको ये चीजें कंसीडर करनी है कि -2 इज, क्योंकि -20 अगर आपका कटेगा, -20 आपके 100 में से कट होंगे तो आपका बचेगा 80। ठीक है, बस -50 कट होंगे तो बचेगा 50। तो कितना डिफरेंस है? तो जो 20 है वो ग्रेटर होगा कंपेरिजन टू 50। ठीक है, जितना बड़ा नंबर नेगेटिव में उतनी उसकी कम वैल्यू होगी। अब आता है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो मैंने आपको समझा दिया है। तो -3 बड़ा होगा कंपैरिजन टू -6 देन 7। काउंटिंग में तो हम एज इट इज करेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप सब बच्चों को पता ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास साइंस हैं उन साइंस को हम हटाकर उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को बताएंगे। यानी कि जब हम नंबर्स के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हटाना बंद कर देंगे, दैट इज कॉल्ड positive. The absolute value of an integer is numerical value regardless of its sign. Absolute value of integer is written by putting two vertical line on either side of integer. तो हम इस तरीके से कुछ इस तरीके से उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन। -5 बोला है, 0, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से -7 +8 3 4 एंड -2। इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 3, 6 मोर देन -2 एंड 5 लेस देन 7। तो 3 मोर देन 3, 1 2 3, तो 4 5 6, 6 मोर देन -2, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर दोगे। विच नंबर इज स्मॉलर इन ईच केस? तो 0 जो -5 इज स्मॉलर, -18 is smaller and -257 is smaller। इस तरीके से आप इन्हें कंसीडर करेंगे। इंडिकेट द फॉलोइंग यूजिंग इंटीजर्स। अ गेन ऑफ 250, तो गेन हुआ है तो +20 250 होगा। 10 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, बिलो बोला है तो -10 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज बाय 8, तो -8। इस तरीके से आप इन्हें मेंशन करोगे। राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सब्ट्रैक्टिंग 52 इज अपोजिट बोला तो +52। गोइंग 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट यानी कि बैकवर्ड, तो -5 किलोमीटर। इस तरीके से आप इन्हें मेंशन करोगे। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। माइनस का अपोजिट 3 3 4 5 पॉजिटिव। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम यहाँ पर वर्टिकल लाइंस क्रिएट करेंगे, साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। 10 वर्टिकल लाइंस क्रिएट करेंगे, साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। 8 जो नंबर है वही विदाउट साइन ही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। राइट द इंटीजर लाइन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। तो आप इन्हें कैलकुलेट करके बता सकते हो 3 और -2 के बीच में। तो नंबर लाइन पे देखो, -3 से पहले -2 -1 0 1, तो ये सारे नंबर्स इनके बीच में लाई करेंगे। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। 8 बड़ा है 9, तो साइन पॉजिटिव है तो 9 बड़ा होगा।
9 बड़ा है या -9, तो 9 बड़ा होगा क्योंकि माइनस से बड़ा ही होता है। -409 बड़ा होगा, -509, तो -409 बड़ा होगा। राइट 5 नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये क्वेश्चंस बच्चों आप कर सकते हैं, ऐसा इनमें कुछ नहीं है, और जो मैंने आपको बताया ना हो या एग्जाम्पल्स में कर कर दिखाया ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आपको ये बात ध्यान में रखनी है, दो वैल्यूज के जो हमारे प्लस में नंबर्स होते हैं, प्लस प्लस मतलब प्लस होता है, एंड प्लस माइनस का मतलब माइनस होता है, माइनस माइनस का मतलब प्लस होता है। साइन माइनस का आएगा पर प्लस होगा। जब हमारे साइन सेम होते हैं तो हम प्लस करते हैं, और जब साइन हमारे डिफरेंट होते हैं तो हम माइनस करते हैं। प्लस प्लस होगा तो प्लस ही करना है, माइनस माइनस है तो प्लस ही करना है, ठीक है। बट अगर प्लस और माइनस या प्लस है तो हम माइनस करेंगे, और साइन उसका लगता है जो कि हमारा बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एक क्वेश्चन से ही देखते हैं। अब -2 प्लस -3, तो माइनस माइनस क्या होगा, -2 से हम -3 की ओर चलते हैं। -2, 0 to -2 एंड -2 to -5, तो क्या नंबर आया, -5। तो इसका आंसर क्या होगा, -5। अब यहाँ पर बोला है -2 प्लस -3 प्लस सॉरी प्लस -2, तो 0 to -1, फिर -2 to -5 एंड -5 to -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -7। या फिर आप ये देखो, सबके आगे माइनस 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 का साइन है, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो आंसर आ जाएगा -7। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, कि अगर मैं -15 और 10 को मल्टीप्लाई करूँ, वो प्लस करूंगी, तो मेरा आंसर -5 ही आएगा, विच इज एन इंटीजर। तो दिस इज कि जब हम दो इंटीजर्स के साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या वो एक इंटीजर ही हमें प्रोवाइड करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में तो यस करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी करेगा, ठीक है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने जब हम छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी भी थी। क्लोजर यानी कि अगर दो इंटीजर्स को हम प्लस माइनस कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मतलब प्लस कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। कम्यूटेटिव में यानी कि अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। और एसोसिएटिव में कि अगर हमने उनकी रीग्रुपिंग करी, ठीक है, या ग्रुप को आगे पीछे कर कर फिर सॉल्व करा, तो भी हमारा आंसर एक इंटीजर ही आएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाता है एडिटिव इनवर्स, कि अगर मैं ए में यानी कि a + -a इज 0, तो फॉर एग्जाम्पल 8 + -8, कि आपके पास 8 रुपए थे आपके मेट्रो कार्ड में, और आपको बोला हुआ है कि आपका तो -8 में गया हुआ है मेट्रो कार्ड, तो आपके पास अब अमाउंट क्या बचा, 8 थे और -8, 8 के 8 ही चले गए, तो 0 हुआ आपका आंसर। इस तरीके से आपको ये आपका एडिटिव इनवर्स है। सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर ऑफ इंटीजर्स, तो फॉर गिवन a + 1 एंड a - 1, सक्सेसर क्या होगा कि हम a में 1 प्लस करेंगे, एंड प्रीडेसेसर क्या होगा कि a में 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सक्सेसर क्या है, 2 + 1 = 23, प्रीडेसेसर क्या है, 4 - 1 = 13। पॉजिटिव इंटीजर आर रिटन विदाउट एनी साइन, सो द नंबर्स 1 2 3 मींस +1 +2 +3। तो इसमें बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एट द फॉलोइंग नंबर्स, तो इन्हें एग्जैक्ट हम ऐसे आप प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 231। माइनस माइनस प्लस होता है तो इनका आंसर आ जाएगा -72। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर में। पहले हम नंबर लाइंस के इस तरीके से मूव कर रहे थे, मतलब राइट हैंड साइड से कंटिन्यू कर रहे थे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है -4 from 8, तो -4 from 8, तो 1 2 3 4 5 एंड देन 8, तो 1 2 3 4, तो हमारा जो पूरा ये होगा तो हम चले जाएंगे +4 के पास। इस तरीके से हम इन्हें सब्ट्रैक्शन को कवर अप करेंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यूज द नंबर लाइन टू एड अप द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैं नंबर लाइन का यूज करना है। एक नंबर लाइन को हम यहाँ, क्वेश्चन है 9 + -8, तो यहाँ इस नंबर लाइन को हम यूज कर लेते हैं, जो हमें ड्रॉ ना करनी पड़े। तो हमें 9 9 -8 करना है, तो -8 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है कोई नंबर लाइन जिसपे 8 तक हो, यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं -8। तो -8 से हमें कहाँ तक जाना है, +9 तक, ठीक है। आप बच्चों से ऐसे देखो, क्योंकि नंबर लाइन तो नहीं हो पाएगा आपको मेंशन। यहाँ पर आप जिस तरीके से ऊपर मैंने नंबर लाइन पर आपको मेंशन करना सिखाया ना, वही आपको करना है, और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा -1, ठीक है। तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में, और फिर जिस तरीके से मैंने आपको मूवमेंट करना सिखाया है वो आप करना, आपका आंसर आ जाएगा। एट द फॉलोइंग इंटीजर्स, तो 1 + -21, यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर आपका हो रहा है प्रीडेसेसर, तो ये आपका आंसर आएगा 21। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनका आंसर क्या आएगा 95 प्लस 37 120 132। एड फॉलोइंग, तो बच्चों ये एडिशन बोले हुए हैं, आपको पता है। फाइंड द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स यानी कि जो साइन है उसका अपोजिट, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें +1 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 121। यहाँ पर प्रीडेसेसर पूछा हुआ है तो यहाँ पर -1 कर देंगे तो यहाँ पे 41413 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, रोमन ट्रेवल 18 किलोमीटर ईस्ट from a place A and reach place B. From B he travel 90 किलोमीटर west B. So at reach place C find the distance. तो आप इन दोनों का अगर सम फाइंड आउट कर लोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। In Leh the temperature was 2 degree Celsius in the afternoon. If the temperature dropped by 5 degree Celsius at night, find the temperature of Leh at 9. तो 2 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर था और ये बिलो गया तो हम -5 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, तो आपका जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों आपको ये चैप्टर यहाँ पर ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब आपके पास आएगा आपका रिवीजन टेस्ट 1। तो आपने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक जितने कॉन्सेप्ट समझे उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वेश्चंस होंगे। आपको ये सॉल्व करने हैं और अपने आप को इवेल्युएट करना है कि आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ही इशू हो रहा है, बाकी आप क्लियर कर रहे हो, तो आप उसी कॉन्सेप्ट की वीडियो को दोबारा देखिए, कंटेंट को समझिए एंड फर्दर कम बैक टू इट एंड फर्दर आप उसे सॉल्व कीजिए। तो बच्चों आज के बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।